अयोध्या की एक पुरानी गली के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा कच्चा घर था, जहां उम्र की आखिरी सांसों को गिनता हरीश नाम का एक बूढ़ा मछीरा रहता था। यमुना की तरफ जाता, जाल डालता और जो कुछ भी हाथ लगता उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता था। उस रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शाम के वक्त तक हार कर जब हरीश घर वापस लौटा तो दरवाजा खोलते ही उसका दिल जैसे एक पल को थम गया। उसके बिस्तर पर एक नाजुक मासूम सी लड़की लेटी थी, चांदनी जैसी रंगत, आंखों में गहराई और उम्र मुश्किल से 18 बरस। हरीश की आवाज गले से कमजोर होकर निकली, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और ये मेरा बिस्तर, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? लड़की सहम कर उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और डर था। मुझे अभी कुछ नहीं कहना, उसने धीमी आवाज से कहा। पाकीज़ा पर सब कुछ जान जाओगे, बस मुझे अपने पास रहने दो। हरीश तड़प गया। क्या बकवास है ये? मैं तुझे नहीं जानता, ना कोई रिश्ता है मेरा तुझसे। तू एक जवान लड़की है और मैं 80 साल का एक बूढ़ा हूँ। ये नामुमकिन है, निकल जा मेरे घर से। लड़की के चेहरे पर आंसुओं के कतरे आए। वो फौरन उसके पांव में गिर पड़ी। मैं जो भी कहोगे करूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो, तुम्हारा हर काम करूंगी। हरीश का दिल पसीज गया, लेकिन वो अभी भी दुविधा में था। मैं एक गरीब मछीरा हूँ, मुश्किल से खुद का पेट भरता हूँ, तुझे क्या खिलाऊंगा? लड़की ने बड़ी ठहरी हुई नजर से उसकी तरफ देखा। आप हाँ कहो, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हरीश ने लंबी सांस ली और थक कर बोला, ठीक है रह ले। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि लड़की ने एक और अजीब शर्त रख दी, मगर पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनते ही हरीश जैसे पत्थर बन गया। क्या कहा तुमने? शादी? उसकी समझ से ये सब बाहर था। एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसे वो जानता भी नहीं, उससे शादी करना चाहती है। बहुत सोचने के बाद हरीश मान गया, और फिर उसी कच्चे मकान के एक कोने में एक बूढ़ा मछीरा और एक जवान रहस्यमयी लड़की, हरीश और सीता शादी के अटूट बंधन में बंध गए। उस रात हरीश ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, लेकिन हर बार दिल में वही सवाल घूमता रहा, ये लड़की कौन है? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? हरीश बैठा हुआ चुपचाप सीता को देख रहा था। उसे इस शादी की कोई खुशी नहीं थी, न कोई उम्मीद, बस एक बेमिसाल हैरानी थी जो उसके दिल को मसल रही थी। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? वो मन ही मन सोचता रहा। सुबह की पहली किरण भी पूरी तरह जमीन पर उतरी नहीं थी कि हरीश ने अपनी छोटी सी नाव तैयार की। दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि, मछली पकड़ने जा रहे हो? हरीश मुड़ा और देखा, सीता वहां खड़ी थी, आंखों में वही रहस्य भरा रूप। हाँ, उसने रूखे लहजे में कहा, मगर पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। सीता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बस धीरे से कहा, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हरीश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और यमुना की तरफ निकल गया। लेकिन उस दिन मछलियां क्या पकड़ता, उसकी सोच में सिर्फ एक ही नाम था, सीता। उसकी उम्र 80 की थी, जिस्म थका हुआ और दिल उलझा हुआ। वो हर बार जब यमुना में जाल डालता, एक ही सवाल उसके जहन में घूमता, वो लड़की कौन है? उसने मुझसे शादी क्यों की? और क्या वाकई उसका इरादा नेक है? कई घंटों तक जाल फेंकने के बावजूद उसके हाथ कुछ नहीं आया। सोच धुंधलाने लगी थी और यमुना की लहरें जैसे उसकी थकान से हमदर्दी कर रही थीं। थका मांदा हरीश जब घर लौटा तो देखा, सीता दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद। मछलियां लाए हो? वो पूछ बैठी। हरीश का चेहरा उतर गया। कुछ नहीं आया। सीता ने कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराई। कोई बात नहीं, भूख में भी साथ देंगे, यही तो शादी का मतलब है ना। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा, कमरे में सन्नाटा फैला रहा, लेकिन सीता वहां किसी रोशनी की तरह टिकी रही, जैसे सब कुछ जानते हुए भी चुप, हर दर्द को सह रही हो। अगली सुबह हरीश फिर निकला यमुना की तरफ, लेकिन दिल आब और भी भारी था। ये लड़की क्या वाकई सच्ची है, या ये कोई चाल है? शायद मैं किसी बड़े धोखे का शिकार हो चुका हूँ। उस दिन उसके जाल में आखिरकार एक मछली फंसी। वो मुस्कुराने लगा, नहीं, बस थक कर वापस लौटा। घर पहुंचते ही सीता ने मछली ली और मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा इंतजार करो, मैं पका देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आई। रसोई में कुछ भी नहीं है, नमक, तेल, मसाले, कुछ भी नहीं। हरीश ने थके हुए स्वर में कहा, मैंने कहा था मेरे पास कुछ नहीं है। जो मछली मिलती है उसे कोयलों पर भून कर खा लेता हूँ। सीता ने कोई शिकवा नहीं किया, न कोई ताना दिया। उसने फौरन मछली को कोयलों पर रख दिया। थोड़ी देर में दोनों ने आधी आधी मछली बांट कर खाई। हरीश ने खा तो लिया, मगर दिल का बोझ और भी बढ़ गया था। आखिर फिर वही सवाल पूछ लिया, सीता अब तो बता दो, तुम कौन हो? क्योंकि मुझसे शादी। सीता ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी आ गई। थोड़ा और सब्र करो हरीश, बहुत जल्द सब समझ आ जाएगा, और तब तुम्हारा हर सवाल, हर दर्द, सब मिट जाएगा। उस रात हरीश को नींद नहीं आई, और अगली सुबह जब वो यमुना से वापस लौटा, उसकी जिंदगी जैसे ठहर गई।
घर में सन्नाटा था। सीता कहीं नहीं थी। वो इधर उधर दौड़ा, आवाजें दी, सीता सीता। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसकी नजर पड़ी उस पुरानी पीले से संदूक पर, वही संदूक जिसे उसने बरसों से नहीं खोला था, जिसमें उसकी माँ की आखिरी निशानी, सोने की बालियां रखी थीं। कहानी उसके पांव तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका सिर चकरा गया और वो जमीन पर बैठ गया। क्या सीता एक चोर थी? उसने मेरी माँ की आखिरी निशानी सब ले गई। इस सदमे में वो भागा भागा अपने पुराने दोस्त विक्रम के पास गया। विक्रम ने पूरी बात सुनकर कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो रानी के पास, वो इंसाफ जरूर करेगी। और फिर हरीश में एक नई उम्मीद जागी। अयोध्या की पत्थरीली गलियों से होता हुआ हरीश उस ऊंचे टीले की तरफ बढ़ रहा था जहां अयोध्या की रानी का भव्य महल था। हवा में ठंडक थी और उसके कांपते हाथों में अब भी वो पुरानी संदूक चिपकी हुई थी। वही संदूक जिसमें कभी उसकी माँ की निशानी, सोने की बालियां रखी थीं। महल के दरवाजे पर दो लंबी तलवारों वाले सिपाही खड़े थे। हरीश उनके सामने जाकर रुका और धीमी थकी आवाज में बोला, मुझे रानी से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। रानी से? तुम जैसे फटेहाल बूढ़े को? लेकिन तभी दूसरा सिपाही बोला, रुको, रानी ने आज दरबार आम लोगों के लिए खोला है। कुछ सवाल जवाब के बाद हरीश को महल के अंदर भेजा गया। महल के अंदर का मंजर उसके लिए ख्वाब से कम न था। ऊंचे गुंबद, फर्श पर बिछे लाल कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों दियों की रोशनी। बीच में कमल जैसा सुनहरी तख्त था जिस पर बैठी थी अयोध्या की रानी। चेहरा नकाब में ढका हुआ था, सिर्फ उसकी गहरी ठहरी हुई आंखें दिख रही थीं। दरबार का वजीर बुलंद आवाज में पुकारा, हरीश बिन रघुनाथ, अपनी बात रखो रानी के सामने। हरीश धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज भारी थी पर टूटी नहीं। रानी साहिबा, मैं एक बूढ़ा मछीरा हूँ। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई, खूबसूरत, पर उसने मुझसे शादी करने की जिद की। मैंने लाख मना किया पर वो न मानी। शादी हुई और फिर 2 दिन बाद वो मेरी माँ की आखिरी निशानी, सोने की बालियां लेकर गायब हो गई। सारा दरबार साकित रहा। रानी ने कुछ पल चुप सोचा, फिर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े मछीरे? इंसाफ, मेरी माँ की अद्दी वापस चाहिए। मैं किसी और चीज से उसे नहीं बदल सकता। रानी की आवाज में नरमी थी पर चेहरा अभी नकाब में छुपा था। अगर मैं तुम्हें उस जेवर की जगह 2 गुना सोना दूं तो क्या तुम मान जाओगे? हरीश ने जवाब देने में पल भर भी नहीं लिया। नहीं, मैं सिर्फ वही निशानी चाहता हूँ। मेरी माँ की आखिरी पहचान थी वो। रानी कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारी बात को संजीदगी से लिया जाएगा। दरबार आज से मुलतवी होता है, तुम बाहर इंतजार करो। हरीश कुछ कहना चाहता था लेकिन पहरेदारों ने उसे इशारे से बाहर भेज दिया। महल के एक बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा उसे दिया गया। रानी किसी आम आदमी को महल में रात ठहरने नहीं देती। उस रात हरीश की नींद नहीं आई। सुबह होते ही दरबार फिर सजा। हरीश को दोबारा बुलाया गया। इस बार दरबार की फजा पहले से अलग थी। कम लोग थे। रानी अपने तख्त पर बैठी थी, मगर आज उसके चेहरे पर नकाब के साथ एक गहरा राज भी था। वजीर ने कहा, रानी साहिबा ने फैसला किया है कि आपसे आज खुफिया मुलाकात की जाएगी। हरीश चौंका। मुझसे अकेले? हाँ, पर कल तक सब कुछ होगा। तब तक आप महल में रहेंगे। हरीश एक आखिरी उम्मीद लेकर रानी से मिलने की तैयारी कर रहा था। एक दासी आई, बोली, रानी साहिबा इंतजार कर रही हैं। अकेले आपको तख्त कमरे में बुलाया गया है जहां अयोध्या की रानी उसका इंतजार कर रही थी। बैग चौथ हरीश। रानी उसी अंदाज में बैठी थी, चेहरा अभी भी नकाब में ढका। हरीश नीचे कांपती हुई आवाज में बोला, रानी साहिबा, मैं तुम्हारे सामने सर झुकाकर इंसाफ मांगने आया हूँ। आपने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया, मगर एक बूढ़े को इतनी इज्जत बख्शी। आखिर ये क्या मामला है? और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? रानी उठी और कुछ कदम चलकर उस संदूक तक गई जिसमें वही सोने की बालियां रखी थीं जो हरीश की माँ की आखिरी निशानी थीं। हरीश उस संदूक को देखकर दंग रह गया। ये संदूक मेरी माँ के जेवर वाला, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुमने इतनी जल्दी चोर को ढूंढ निकाला? मान गया, तुम वाकई एक सच्ची मल्लिका हो। वो चोर नहीं, रानी ने कहा, वो है जिससे आपको मेरी माँ की आखिरी निशानी मिली। मेरी आखिरी दरख्वास्त ये है, मुझे उससे मिला दो। मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। रानी ने शंखदोग को वापस उसी जगह पर रख दिया। हरीश बोला, तुम ये क्या कर रही हो? ये एक निशानी है, इसे वापस क्यों ले लिया? मल्लिका ने कहा, जवाब तुम्हें पता करने के लिए 1 दिन और यहाँ ठहरना होगा। कल दीवाने आम में तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हरीश, जो माँ का गुमशुदा जेवर मिलने पर खुश था, अब एक और कशमकश में चला गया। अब कल क्या होगा? क्या कल सवालों का जवाब मिलेगा? अगली सुबह हरीश दीवाने आम में पेश हुआ। रानी की आवाज गूंजी, धीमी मगर सदारत भरी, अब तुम क्या चाहते हो? इंसाफ। मेरी माँ की आखिरी निशानी लौटा दीजिए, वो मेरी जिंदगी की वजह थी।
रानी ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा, आंखों से, उस नकाब के पीछे से, फिर धीरे से अपने नकाब को हटाया और हरीश के होश उड़ गए। वो चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कान, वो कोई और नहीं, सीता ही थी। हरीश की टांगें कांपने लगीं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीता, ये क्या मामला है? तू रानी है? महल की पूरी सभा साकित रह गई। रानी यानी सीता अपनी अर्जी गद्दी से उठी और धीरे धीरे हरीश के पास आई। हाँ, मैं ही सीता हूँ हरीश। अभी ये रानी थी, मगर तूने मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ ये सब क्यों किया? सीता की आंखें नम हो गईं। वो बात जो अब तक छुपाई थी, अब कहने का वक्त आ गया था। कौन थी सीता? वाकई क्यों उसने हरीश से शादी की? क्या राज था उसकी जिंदगी का? और कैसे बंधा हुआ था उसका ताल्लुक? आज से 20 साल पहले सीता ने कहना शुरू किया। एक छोटी बच्ची को यमुना के किनारे अकेला छोड़ दिया गया था। एक बूढ़े मछीरे ने उसे देखा, उसकी जान बचाई और फिर उसे एक यतीम खाने भिजवा दिया। उस वक्त शायद तुम्हें याद न हो, मगर वो छोटी बच्ची मैं ही थी और वो बूढ़ा मछीरा तुम थे। हरीश, अगर उस दिन तुम मुझे वहां से न उठाते, तुम्हारी जिंदगी बचती। यतीम खाने में मुझे पाला गया, पढ़ाया गया और धीरे धीरे मेरी किस्मत पलटती गई कि एक रईस बुजुर्ग ने मुझे गोद लिया और जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने मुझे अपनी सारी जायदाद सौंप दी। मगर इस सारी दौलत में एक कमी रह गई थी, एहसान का कर्ज। एक गहरी सांस ली। तुम्हारा एहसान हरीश। तुमने उस वक्त मुझे बचाया जब मैं इस दुनिया पर सिर्फ एक बोझ थी। मैं चाहती तो तुम्हें कुछ सोना दे देती, कुछ जमीन, मगर वो सब नाकाफी था। हरीश की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की बनकर आती तो तुम मुझे अपने घर न रखते। तुम्हारे सिवा बहमन को ठेस लगती। अगर शादी के बाद एक पत्नी के रूप में मैं तुम्हारे घर में रह सकती थी, तुम्हारी सेवा कर सकती थी। मैं जानती थी तुम्हारी हालत बहुत खराब है और मुझे हर हाल में वो कर्ज उतारना था। और तुम्हारी माँ की निशानी, मैंने उसे सिर्फ इसलिए लिया था ताकि तुम्हें यहाँ बुला सकूं। सीता की आवाज अब भर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दिन तुम अपनी आंखों से देखो कि जिस बच्ची को तुमने बचाया था आज वो क्या बन गई है। और तुम्हारे एहसान का कर्ज मैंने कभी नहीं भुलाया। हरीश का चेहरा बदल चुका था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल देगी। मदद नहीं हरीश, सीता बोली, वो रहमत थी। तुम्हारी दिलदारी थी जो आज मेरी रूह की पहचान बन गई। वो बच्ची जिसे तुमने कभी मरते हुए यमुना के किनारे पाया था, आज उसकी राक्षस बनकर सामने थी, मगर अब उसके माथे पर ताज था और आंखों में दुनिया को बदल देने की ताकत। सीता ने धीरे से हरीश का हाथ थामा। हरीश ने सर झुकाया। मगर अब तुम रानी हो और मैं सिर्फ एक गरीब मछीरा। सीता ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे नाम दिया, जिंदगी दी, और जो कोई जिंदगी देता है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा जहान बन जाता है। मैं रानी हो सकती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ आपकी हूँ। दरबार के लोग अब हरीश की तरफ देखने लगे। वहां एक बुढ़ा मछीरा था। मैं अब तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी, सीता ने कहा। इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा होगा, हर सुख तुम्हारा, हर शाम तुम्हारी कहानियां। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। हरीश के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी, वो मुस्कान जो बरसों की तकलीफों के बाद ही पैदा होती है। उसने जोर से सांस ली, जैसे सीने पर पड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। सच हमेशा हर कहानी में एक नई रोशनी लाता है। सच छाया का सामना करने वाले ही असली आजाद होते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं।